हेलो फ्रेंड्स, आप सबों के बीच में आज सम्राट अशोक की कहानी लेकर आ चुका हूँ। हम जानते हैं कि आप सब सम्राट अशोक को जानते हैं और उनके बारे में बहुत सारी कहानी भी सुने होंगे, लेकिन आज मैं वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि आप कभी नहीं सुना होगा। तो सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसा पूर्व में हुआ था, यानी आज से करीब 2300 साल पहले इनका जन्म हुआ था। इनका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किए थे, जो कि आज उड़ीसा में स्थित है। कलिंग का राजा नंदराज पर इन्होंने आक्रमण किया और बहुत बुरी तरह कलिंग के साथ इन्होंने युद्ध किया। युद्ध में उड़ीसा के बच्चा, बूढ़ा, औरत, जवान सबको मार दिया गया था, जिसको देखकर अशोक का हृदय पिघल गया था। इसके बाद अशोक का भतीजा निग्रोध द्वारा बौद्ध धर्म की जानकारी इनको प्राप्त हुई। युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद इन्होंने प्रण लिया कि हम आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ये तो रहा इनको युद्ध से विराम लेने की बात। सम्राट अशोक के बचपन में बिंदुसार, इनके जो पिता थे वह मगध साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे। उस समय कश्मीर में दंगा हो गया था और वहाँ के लोग जो थे वह इनके राज से कट के अलग होना चाहते थे और वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। परंतु बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को वहाँ पे भेजा। अशोक ने वहाँ पे जितना भी क्रांतिकारी रूप में लोग थे सबको मरवा दिए और कटवा दिए। सारे विद्रोहियों का कत्ल करने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक श्रीनगर नाम से जगह का स्थापना किया और वहाँ पे एक नया शहर बसाया। आज भी वह श्रीनगर हम अवेलेबल है, जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर का राजधानी है। वह जो था वह जगह हमारे सम्राट अशोक द्वारा बसाया गया था। ये तो रहा इनकी बचपन की कहानी। यह बचपन से ही बहुत तेज तड़ार और एक क्रांतिकारी रूप में थे। आगे चलकर इन्होंने मगध साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाया और मगध साम्राज्य को बहुत उसका क्षेत्र में विस्तार किए थे। सम्राट अशोक जो थे यह बहुत ही फेमस राजा माने जाते हैं। ये जब थे बौद्ध धर्म को अपना लेने के बाद इसका बेटा बेटी श्रीलंका चला गया तथा श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। श्रीलंका में जो भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं उन सभी की शुरुआत जो था सम्राट अशोक के बच्चों द्वारा किया गया था। भारत में पत्थर पर शिलालेख लिखवाना सबसे पहले सम्राट अशोक द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए थे। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गया था। इनका पुत्र कुणाल था, जो कि राजा बना पर योग्य नहीं था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के समय कलिंग मगध से अलग हो गया था। बृहद्रथ को सेनापति पुष्यमित्र शुंग ही राजा का वध कर दिया तथा इसी के साथ मौर्य वंश की समाप्ति हो गई। यानी मौर्य वंश की सबसे ताकतवर जो राजा थे वह थे सम्राट अशोक। इसके बाद जो था शुंग वंश आ गया और मगध साम्राज्य पे शुंग वंश की स्थापना हो गई। इसकी वीडियो में आगे लेकर आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अधिक से अधिक शेयर कर दे।